हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए, मैं मंटो नहीं हूँ, एपिसोड 14 का पार्ट 2। पार्ट 1 बहुत इंटरेस्टिंग था, मतलब जिसको कहते हैं हमारी नजरें नहीं हट रही थी उसके ऊपर से। कैसे जो फुफो है वो गई थी वहां पे कॉलेज में, और जाके मंटो सर का क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था कि क्या कहते हैं, ऐसे नहीं वैसे नहीं ये नहीं वो नहीं, अब तुम मोहब्बत ना करना। वो जो डायलॉग था ना यार, मतलब उसने तो हम लोगों को हैरान कर दिया था। लेट्स सी आज के एपिसोड में और क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये बात तो करेक्ट है यार। अब ये ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, हर एक नए एपिसोड के साथ ना आपको एक नई न्यूज मिलेगी। सो फाइनली हमें लास्ट एपिसोड के पार्ट 1 में इतना तो पता चल गया कि एंगेजमेंट, शादी की जो डेट है वो अक्टूबर की फिक्स हो चुकी है। और फरहाद की हालत वहां बिल्कुल खराब हो चुकी है। लेकिन जिस चीज ने हमें सबसे ज्यादा सरप्राइज किया वो जब फुफ्फो मिलने गई मंटो सर से, मतलब यार कार्ड तो नहीं, वो न्यूज बताने गई थी। और वो सब जो भी माहौल वहां जो सीन क्रिएट हुआ ना, वो बड़ा मजेदार था। तो एक्चुअली में हम जानना चाहते हैं कि क्या मेन विलन फुफो ही है या नहीं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सीन नंबर 14 के पार्ट 2 को। आज क्या तारीख है? ये तो पता नहीं, अह? लेकिन शादी में 12 दिन रह गए। 2 हफ्ते भी पूरे नहीं है। शॉपिंग पर चलोगी मेरे साथ? मुझे तो आप अपने साथ वहां भी ले चलें। कहाँ? ससुराल। अपने ससुराल। उनसे कहिए अतिया नहीं रह सकती मेरे बगैर। अरे वाह, जाने लगी हूँ तो मोहब्बतें हो गई हैं मुझसे। यकीन ही नहीं आ रहा आप चली जाएंगी। यकीन तो इसे खुद नहीं आ रहा। क्या हुआ? यार ये कैरेक्टर मुझे कभी कभी डरावना लगता है। हाँ, ये हंसने वाली बात थी क्या? हाँ। क्यों हंसी? मुझे भी नहीं आ रहा। हाँ, मतलब वही ना कि मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। ये शौक में पागल तो नहीं होंगी कहीं? भाई लोग रोते हैं, ये हंस रही है। लो कर लो बात। हम डर रहे थे कि पता नहीं क्या करेगा, वो धुने बनाने बैठ गया। माँ सदके जाए। अब ना गुस्सा करना उस पर। मोहब्बत ने गायब कर दिया है उसे। उन्होंने लतीफा में पड़ गए और न बढ़ाई। ये लोग पंजाबी में बात यूनिवर्सिटी करते जाओगी हैं। आज? जी हाँ। हम्म। कितने साल रह गए तुम्हारी यूनिवर्सिटी के? 1.5 साल। 1.5 साल। इसकी शादी करनी है क्या? 1.5 साल में इन सबकी शादियां करा। हम्म। मैं सोच रही थी अगर फरहाद मान जाए तो 8 अक्टूबर को हम भी उसकी शादी ना करते हैं। वाह खरीजा, कोई चज दी बदला गल ना लेने कर। की हिस्स नहीं मरने देती हो तुम। बड़े की बाद में करूं, छोटे की पहले कर दूं। तुम पीर मक्की जाओ, हाँ। झाड़ू देकर आओ वहां। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात सही है। बोला आज इन्होंने। हाँ, सही बात है। वो इनडायरेक्टली कह के गया दिमाग खराब हो गए तुम लोग के। और वो तुम्हारी चमक चलो क्या कहती है? चम्मक छल्लो। बात करूं तो रोने लगती है। मतलब आने पर राजी नहीं है। मैंने कभी कहा ही नहीं था कि पाकिस्तान में रहना है। कहा तो क्या बोली? बताया ना, रोने लग गई। कहती है बेवफाई कर रहा हूँ। मतलब अपने वतन में रहेगी तो तुम्हारी बेवफाई हो जाएगी। लेकिन वो वहीं पैदा हुई है ना अम्मी। तो बेटा उसे बताओ ना कि तुम यहीं पैदा हुए हो। हाँ। बेटा मैंने ऑस्ट्रेलिया को गिफ्ट करने के लिए पैदा नहीं किया। तुम भी रोते हो उसकी बातें सुन के? अपने जैसे आशिक पैदा किए हैं बनियामीन ने। अच्छा नाश्ता करो, खूब जोड़ी जमेगी दोनों भाइयों की। वो बैठकर धुने बनाएगा, तुम सैड सॉन्ग लिखा करना। और तुम भी कुछ कर लो। तुम्हें भी गुनगुनाते सुना है मैंने, तुम गाया करना। बैंड बना लो अपना, बैंड बजा दो हमारा। वैसे भी सुना है आप भी काफी अच्छा गाती। हाँ तो क्या करूं फिर, लीड सिंगर बन जाऊं?
अच्छा वो तो कल से धुने ही बना रहा है बैठ के। हाँ यार, लगता तो नहीं है ये इतना सीधा कि बस धुनों से काम चला लेगा। वही तो, मुझे तो लगा था बदला बदला लेगा, कुछ तो करेगा या उसको उठा लाएगा। गिटार अच्छा बजाता है यार। तुम्हारे कोई धुन बनाई है तुमने? धुन के ऊपर काफी बात हो गई है। हम बात बता रहा था, बड़ी अच्छी धुन बनाई है तुमने। रात सुनूंगा तुमसे। हम सब बैठेंगे रात को, इकट्ठे खाना खाएंगे। तुम धुन बजाना, हम सुनेंगे। मैं हाँ यार, जवानी में तब बजाते थे। हाँ कुछ थोड़ा बहुत याद है तो तुम्हें। मैं लेट मी ट्राई। ये वाला नहीं, इसके साथ वाला कोल्ड। ओके, मैंने कहा ना अभी। वाह, वेरी नाइस। यार याद बड़ा सीधा लग रहा है मुझे। हाँ, और अच्छी लगने लगी इन लोगों की फैमिली भी। सच में ये लोग ऐसे ही रहे, बस सीधे साधे हाँ, सही बात है। एक टोकरा तेरे डीन को दिया, एक मारिया चौहान को और 4 स्टूडेंट्स में बांट कर आई। सब पूछ रहे थे तुम्हारा, अब नहीं आएगी। मैंने कहा नहीं, मोहब्बत के सामने सर झुका लिया है उसने। मोहब्बत के सामने मतलब? मोहब्बत नहीं है क्या? अभी कल की ही बात है, मैंने जी जान से केस फाइट किया था तुम्हारा। तुम्हारी माँ जैसी पत्थर की औरत को कायल किया था कि गुड़िया पड़ेगी। तेरे अब्बा के इरादों से टकरा गई थी, और आज तू एक शादी के लिए कह रही है कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। तो इसमें मोहब्बत कहाँ से आ गई? हो जाएगी शादी के बाद। बैठ जा, थक गई हूं मैं। वो तेरे सर मंटो से भी मिलकर आई हूं, एक टोकरा उसे भी दे आई हूं। हाँ तो क्या कह रही थी तू? शादी के बाद होगी मोहब्बत। और उस कमबख्त को मिलकर लगा उसे शादी के बाद भी नहीं होगी। मंटो को? हाँ, मिंटू की बात कर रही है। चल जल्दी से तैयार हो जा, कुछ खाकर निकल जाएंगे बाजार। मिठाई खाई उन्होंने? सबने खाई, स्टूडेंट्स में तो कम पड़ गई थी। मैं सर मंटो का पूछ रही हूँ, उन्होंने खाई? खाएगा क्यों नहीं, मैंने कहा खाओ मियाँ, शगुन की मिठाई है। तेरी चहेती का ब्याह है 8 को, सुनते ही खा गया। हाय रब्बा, ये वो रो रही है। मारिया चौहान बड़ी मुबारक दे रही थी। खैर मुबारक। यार ये लोग बुआ की नहीं अच्छी लगती मुझे। यार बड़ी अजीब सी दुश्मनी निभा रही है, बोलती सब सच तो ही क्या है। करता वो? हाँ, टोकरा उठाकर फेंक देता कि नहीं चाहिए मेमन की शादी की मिठाई। अच्छा ही हुआ उसने खा ली, तो मेरे कलेजे को भी ठंड पड़ गई। उसको मालूम ही नहीं मोहब्बत होती क्या है। यार बताती बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट एकदम देखना। सेम है। आएगा तेरी शादी पर तो महंगे वाला सूट खरीद कर पहनेगा। की बात कौन कर रहा है पप्पू? तो तेरा क्या ख्याल है, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ? तेरी हर बात का जवाब दे रही हूँ मैं। आंखें देख अपनी, एक का जवाब देती हूँ तो दूसरा सवाल पूछ लेती हूँ। जाके 2 नफल पढ़ लेना, वो मोहब्बत के लिए क्वालिफाई नहीं करता। देख क्या रही, आगे देखो। जानती सब है, बताती सब है, पर कुछ तो है बुआ के अंदर एक चीज। हाँ सही बात है, कुछ झूठ नहीं बोलेगी, सब पॉइंट टू पॉइंट बातें बताएगी और कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं बोलती। जितना वो पूछती है उतना ही बताती है। वो कहा भी था अतिया को साथ रख लेते हैं।
10 तरह के काम कर देती है वो। जंग में लड़ाई हो तो दुश्मन के जासूस साथ लेकर नहीं चलते। कौन सी जंग फुप्पो, आप भी ना। ओ भाई, कौन आया? इसको मंटो? तो देखो, क्या हुआ? ये तो अभी से शॉपिंग करने लग गए। हाँ मंटो! चले फुप्पो, आए ना। अरे पूरी टॉर के साथ आते जाते हैं। ये क्या हुआ है? इनके गार्ड्स को किसी ने कुछ किया या? फरहाद लेकर आया है। ओ गॉड, क्योंकि व्हाइट गाड़ी फरहाद लोगों की है और उनकी ब्लैक होती है ना। जी अब्बा, कहाँ हो तुम? मैं स्टूडियो आया था गाना रिकॉर्ड करने। शो? श्योर अब्बा। किसी ने देखकर फोन किया कि तुम अपने गार्ड्स के साथ निकले हुए? वो तो निकलता हूँ अब्बा, सिक्योरिटी है मेरी। आप कहें तो वापस भेज दूंगा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उन्हें पास रखो। जी अब्बा। ओहो, कुछ खाया तुमने? नहीं, अभी काम खत्म करके खा लूंगा। गुड लक। थैंक यू। गोली पड़ेगी इसको, ये गोली खाएगा गधा। काम ही सारे पर पुट्ठे हैं। गोली मारेगा कौन यार? मतलब उसने गार्ड से सारे ये भी नहीं करवा सर। दिए उसके। नहीं, सर इसके अलावा हमारे पास आपके लिए और कुछ भी नहीं है। लेकिन बाहर तो लिखवाया हुआ है ऑल टाइप्स ऑफ मेंस वेयर। सर आपकी टाइप का ही नहीं पता। चलो, यहाँ भी ये डायलॉग सुन लिया। जो खरीदा है उसका बिल हर बनवाना। कोई ज्ञान देता है सर बिल इसको। काउंटर पे होगा। ठीक, तो उन्होंने सूट भी एक जैसे पहने हैं। हाँ, ये बुला ये रुक के के बात इससे करके देख जरा, पता नहीं क्या क्या खरीद रहे हैं। बुआ का बस नहीं चल रहा, नहीं तो ये सीटी वीटी मार के बुला ले उसको। सीरियसली। अच्छा, उसने अपना ड्राइवर बिठा दिया है। अपना बिठा दिया या इसको मार दिया है? चलो तरमुला, ओ अच्छा, हाँ उसकी आंखें बंद है। उठ जाओ करमुला। हाँ, इसको क्या? ये नहीं उठेगा। आप लोग उठिए ना और इज्जत से बाहर आ जाइए। आ जाए। किड, अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हटो, हटे सामने से। पीछे हट। ओह शिट! मंटो सर आएंगे अब, लग तो ये रहा सीन है। हमने टीजर में देखा था। आज फिर बेचारा घूसे लात मुक्के सब खाएगा। खाएगा। हाँ। यार फुफ्फो तो मजेदार मार रही है इसको। अभी बल्कि वो मैमल नहीं। ओ शिट! किसके गार्ड्स किसको मार रहे हैं? सबने ब्लैक पहना हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा। ये पूरे मॉल में कोई और सिक्योरिटी नहीं है। है नहीं, और ये अलग से भाग रहे हैं बस उधर। और वो पुप्पो को छोड़ के भाग गई। वो तो अपनी जान ही बचा रही है। खैर, बट व्हाट अबाउट पुप्पो? उनकी जान की भी कोई वो नहीं है। धन बनाई तुम्हारे लिए, शेर भी लिखे हैं। आज के बैठा कर सुनाऊंगा तुम्हें। ये बात ओह! शॉपिंग के बैग तो मैंने तुझे देखा है ना, एक धुन मैं भी बना रहा हूँ, सबको सुनाऊंगा, सबके सामने सुनाऊंगा। शेर तो खुद लिख लेना, समझे? और मारा इन्होंने।
वाओ ओ शिट यार, शिट यार, फरहाद तो मार देगा मंटो को। बेचारे मंटो सर किसके चक्कर में फंस गए हैं। सही बात है। ओह मस्त हमारे मुंह में चांटे इसके। हाँ सीरियसली, वो शॉपिंग बैग उठा के भागी। यार फुफ्फू का किसी ने नहीं सोचा। देखो वो बेचारी यहीं की यहीं खड़ी है, बचा रही है मैमल को। हाँ। मैमल निकल ली। मंटो सर के साथ भाग गई है। ये गार्ड्स किसके हैं? ये फुप्पो के पास कोई फोन नहीं है, वो फटाफट फोन लगाए सिराज को। हाँ, और मैं ये सोच रही हूँ मंटू यहाँ कहाँ से आया? आसपास भी कहीं नहीं था। बेटा हीरो की एंट्री तो सही जगह पर हो ही जाती है। इस ड्रामे का हीरो है मंटो। हाँ वो तो है। ये लोग भागते भागते घर तो नहीं पहुंच जाएंगे अपने? पर अब मजा आ रही है देखने में। दोनों हाथ पकड़ के भाग रहे हाँ हैं। सच में एकदम दिल जले टाइप की शूटिंग हो रही है यहाँ पे। ऐसा खो गए। उसने पकड़ा हुआ है मंटो सर को? नहीं। मुझे फुफ्फो की टेंशन हो रही है। क्या बोल रही हो? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने फोन किया था, कह रहा था मैं स्टूडियो में हूँ। नहीं अब्बा, वो झूठ बोल रहा था। फोन रखो। खबर फैल गई। आज फरहाद को गोली पड़ेगी। लग तो रहा है। इसका अपना बापू ही मार देगा उसको। हाँ कह तो रहा था। घर चलो। पर्सनालिटी तो यार इसकी भी स्ट्रांग है। अरे क्या हो? और कितना भागेंगे आप? हाँ, लगता है हमने उनको डॉज दे दिया। अब भागने की जरूरत नहीं है। जब लड़ना आ जाए तो भागना क्यों सर? इसके डायलॉग्स अभी भी खत्म नहीं हुए। यही तो पता नहीं चल रहा मियां साहब कि वो बचाने वाले के साथ है या उनके चुंगल में आ गई है। बनी अमीन ऐसी हरकत करेगा, मेरा दिल नहीं मानता सिराज। दिल को बाद में देखेंगे मियां साहब, अभी तो बस वो देखें जो नजर आ। फोन रखता हूँ। चलो खबर तो यहाँ तक पहुंच गई है सिराज तक। इसका मतलब कि फुफ्फो घर आ गई है। हाँ 70 साल में पहली बार लगा कि दुश्मन हाँ। इज्जतदार नहीं रहा, और 70 साल में पहली बार लगा कि हम हिसाब में पीछे रह गए उससे। तो शमरेज सरी, आज मैं तुझे हुक्म देता हूं, अगर हिसाब पूरा ना हुआ तो लौट कर वापस ना आना। हाँ। ये फरहाद को गोली मार देगा। रुक जा शमरेज, रुक जा मेरे लाल। ओ यार, यार माओ का दिल तो फिर वही ना, उनको तो जी भर कर तुझे जी भर के देख लेने तो उसे। अब मुझे कुछ कुछ समझ आ रही है बुआ की। बुआ खुद ये तो बदला महान, ऐसे ले रही है। हाँ खुद तो वो महान बन गई कि मैंने तो माफ कर दिया, और इसने दूसरी तरफ वहां भड़का के रखा। रुक जा मेरे अल्लाह ने के बाद। ओ नो यार,
जस्ट होप मैमल मंटो के फोन से फोन करते घर पे कि मैं ठीक हूँ, मंटो सर के साथ हूँ, बेचारे पर- घर वाले। हाँ, पर अगर शायद उसने फराद को गोली मार भी दी तो बिन्यामिन इतना बुरा नहीं मानने वाला। वो खुद ही कह रहा था हाँ, मार शायद। देना उसे। अरे आज सच में मुझे बेचारी माँ। हाँ, माँ के लिए बुरा लग रहा है। आज का जो सीन था यार, ये फाइट वाला मजा आ गया देख के। मतलब इस सीन को शायद हमने इसका कुछ एक छोटा सा क्लिप हमने टीजर के अंदर देखा था, वहां पे ये दोनों हाथ पकड़ के भाग रहे थे। वही मुझे वो याद आ गया कि टीजर में ऐसा कुछ देखा था। क्या सीन था जब दोनों हाथ पकड़ के भाग रहे, उसने बोला कि अब लड़ना आ गया तो भागना क्यों। मतलब वहां भी जो मैमल है उसके डायलॉग्स खत्म नहीं हो रहे, उसके डायलॉग्स एकदम भारी भरकम बनाए हुए हैं। बट हाँ, बहुत अच्छा सीन लगा आज का, बहुत मजा आया देख। भाई वाकई में दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे। और आज तो ऐसा लग रहा था कि मंटो सर ले गए भाई लड़की हमारी। मतलब इतना अच्छा लगा ना हमें वो सीन देखकर। मंटो सर ने एकदम हीरो की तरह एंट्री हुई, क्या 2-3 मुंह पे थप्पड़ मारे, पंच मारे और हीरो लेके गया अपनी हीरोइन को। आई थिंक वो सारी चीजें ना हमें इतनी ज्यादा एक्साइट कर रही थी कि भाई अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन आई थिंक इन सबके बीच में ना फुफ्फू का थोड़ा सा रोल आज क्लियर होता हुआ दिखा, जब बिन्यामीन के बारे में बातें हो रही थी, फराद के बारे में बातें कर रहा था सिराज, कि आज ऐसा लग रहा है कि दुश्मन जो है वो बिल्कुल विश्वास के लायक नहीं रहा। तो उन्होंने हाथ पकड़ रखा था उनकी वाइफ का कि भाई तुम आज रोकना नहीं, आज जो सिराज ने करना है वो करने दो। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो तीली लगा रही हो कि भाई अब आग भड़केगी और जो मैं चाहती थी वो सारे काम ये बच्चे ही कर दिखाएंगे सिराज के। तो आई थिंक यहाँ कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग धीरे धीरे समझ आ रही है। बाकी आगे देखने आने वाले एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।